कि जो कहना दुरुस्त है कि दरख्त इंसानों के ऐसे दोस्त हैं जिनके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दरख्त इंसानों के लिए फिजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जिसके जरिए हम सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये वो गैस है, जब हम सांस लेते हैं तो हमसे निकल के ये पौधे फिजा में जाती है, जिसको दरख्त अपने अंदर जज़ब कर देते हैं। और ऑक्सीजन ये वो गैस है जो दरख्त हमें फराहम करते हैं और इसी के जरिए हम सांस लेते हैं। अगर दरख्त नहीं होंगे तो फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा हो जाएगा, जिससे बहुत से माहौलियाती आलूगी का सबब बनेगा। और अगर दरख्त नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन। मेरा नाम ईमान फातिमा। आज का मेरा जो मौजू है उसका मौजू है दरख्तों की अहमियत। दरख्त पौधे ही हैं जो हमें खुराक, औदियात, फर्नीचर और बहुत सी दूसरी अशिया फराहम करते हैं। अगर रूहे ज़मीन पर दरख्त और पौधे ना हो तो जिंदगी एक अजीरत हो जाए। मेरा नाम है। आज की पेशकश का मौजू है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हमारे मुकद्दस से सही मसला है और इसकी सबसे बड़ा सबब जंगलात का बेतहाशा कटाव है। हम जानते हैं कि मुल्क में जो आबादी बढ़ती जा रही है उसी तरह जंगलात का बेतहाशा कटाव किया जा रहा है। हमारे मुल्क में इसलिए काबिल कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। हमारी हुकूमत के लिए लाजिम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए और आवाम को शिकायत के मुताबिक बहुत सी इस्तेमाल डालें। आज हमारी पेशकश का मौजू है दीन इस्लामी शजरकारी की। हर मुसलमान चाहे वो तालिब इल्म क्यों ना हो, इसका फर्ज है तो शजरकारी में अपना अहम किरदार अदा करे। दीन इस्लाम जो भी लगाए और उसके बाद इसकी निगरानी, हिफाजत और निगरानी करके इसे एक मुकम्मल दरख्त की सूरत में बड़ा कर दे तो वो एक बड़ा सवाब है और उसके लिए सदका जारिया बन सकता है। इस मौजू का लुत्फ़ बात भी है कि शजरकारी सिर्फ हमारी हुकूमत का ही फर्ज नहीं है, लेकिन शजरकारी हम सब का भी फर्ज है जो इंसानी महलूक के लिए इतने प्यार का सहारा है। हम इससे भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम कहती हूँ आपको अपने नए चैनल लाइफ व्लॉग पर। हो सकता है थोड़े दिनों तक मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, आप कमेंट में ज़रूर सजेशन दीजिएगा चेंज करना चाहिए कि नहीं। अभी मैंने डायरेक्ट आपको दिखाई हैं बच्चों की प्रेजेंटेशंस के क्लासेस में कैसे काम होता है। इस चैनल को बनाने का मकसद ही COE सियालकोट गर्ल्स को सपोर्ट करना है ताकि आप सब आवाम तक ये बात पहुँचे, मेरी आवाज़ पहुँचे। बहसियत यहाँ की एक उर्दू टीचर के मैं अपने स्कूल को प्रमोट करना चाहती हूँ। यहाँ की खुसूसियात देखिए आप, स्पोर्ट्स पीरियड हो रहा है बच्चियों के लिए, ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि उसके साथ साथ उन्हें खिलाया भी जाता है ज़हनी और जिस्मानी हर किस्म की नशोनुमा के लिए। और ये क्लिप एक छोटी सी मिसाल थी कि मॉर्निंग असम्बलीज़ कैसे होती हैं। COE में बच्चों को अपनी सलाहियतें उजागर करने का मौका मिलता है। और ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ हश्तम C की ईमान मुस्तफ़ा। और ये देखिए कि बच्ची ने खुद लिखी है, ये हफ्तम B की कशफ साबर की खुद की लिखी हुई नज़्म है। बच्चों में इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि आप खुद लिखें, क्रिएटिविटी और तख्लीकियत क्या होती है उनको सिखाई जाती है। फिर उनकी प्रेजेंटेशन देखिए, कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन करके वो डेकोर करके, पीछे भी एक आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है जो ये सब भी बच्चों की मेहनत है अपने असातिज़ा की रहनुमाई में। अब इनके चेहरों का एतमाद चेक करें, जब ये यहाँ पे आके प्रेजेंट करती हैं, कुछ ना कुछ पेश करती हैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से मवाद। ये है 10th A की बच्चियाँ, इन्होंने डेंगू पर प्रेजेंटेशन दी। और उससे पहले जो 10th C की बच्चियां थीं उन्होंने शजरकारी की अहमियत पर प्रेजेंटेशन दी। ये सब और सब सिर्फ हमारी मैडम प्रिंसिपल साहिबा और वाइस प्रिंसिपल साहिबा की मेहनत है कि वो स्कूल को लेकर, अदारे को लेकर यूँ चल रही हैं कि हर तालिबा के ऊपर तवज्जो दी जाए। उर्दू का है तो खुशखती करवाई जाएगी, प्रेजेंटेशंस हैं हर डे मनाया जाएगा, बच्चों की तालीम के साथ उनकी तरबियत पर भी पूरा फोकस किया जाता है। फ़न फेयर भी हुआ इस साल तो, और फिर एंट्री टेस्ट के हवाले से देखिए कैसे लाइनें लग जाती हैं और दानिश में दाखिल होना, शामिल होना एज़ाज़ की बात है। उर्दू लेक्चर विद मैम फ़ायज़ा वाले चैनल पर मैं इसकी मुतल्लिक वीडियोस डालती रही हूँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिले। अब मैं बताऊँ, कल संडे था, मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैं बिज़ी थी थोड़ा सा किचन गार्डनिंग में। मैंने ये 3 चीज़ें मिक्स की और फिर उनको छोटे छोटे पनीरी लगाने की कोशिश की है, हरी मिर्चों की और शिमला मिर्च की। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये चीज़ें भी शेयर करूँगी। कोशिश है मेरी, ताज़ा सब्ज़ी मैं लेकर आई थी कि मैं ये लगाऊँ, और मुझे बाद में पता चला कि जनाब ताज़ा हरी मिर्चों के बीज नहीं लगाए जाते, उनको सुखा के लाल करके और उनको कुरकुरी सी जब हो जाए फिर बीज लगाए जाते हैं। मैंने इन पर मेहनत की, लेकिन इंशाल्लाह फिर करूँगी तो पूरी वीडियो दिखाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।